आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 21वां दिन है, डे 21। आज का टॉपिक है लगन और श्रम का महत्व। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेके इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए वो कैसे हो गए। यह लग्न और श्रम है। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर रह जाते जैसे कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से, जहाँ कहीं भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करते रहते, पर हमारा यह बड़ा काम संभव ना हो पाता। आज का टॉपिक है लग्न और श्रम का महत्व। देखिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी, गायत्री परिवार की स्थापना करी और विचार क्रांति अभियान की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने लोगों के विचारों को बदलने के लिए प्रयत्न किया और लोगों के विचारों को बदला। ठीक है, और आज भी बदल रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा क्या है, अगर हमें जीवन में कुछ सीखना है हम उनके जीवन को देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन मतलब उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं हम कुछ। मतलब हम आइए उनके जीवन से कुछ सीखते हैं। अब अगर उनके जीवन की बात करें, उन्होंने लग्न और श्रम के महत्व को समझा। वो भी किसी और व्यक्ति की तरह, आम व्यक्ति की तरह अपना जी चुरा सकते थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी, लोगों के लिए काम करने के लिए, गायत्री को सर्वसुलभ बनाने के लिए, लोगों के विचारों को बदलने के लिए, भ्रांतियाँ मिटाने के लिए, लोगों को साइंस और स्पिरिचुअलिटी समझाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने साइंस के साथ लोगों को समझाया ताकि लोग उसको समझ सके, चीज़ों को ईजी बनाया ताकि लोग अडॉप्ट कर सके। वो भी और व्यक्तियों की तरह अपने घर पर आराम से बैठ सकते थे, है ना। जितना उनके लिए आवश्यक होता उतना कर सकते थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी श्रम की, उन्हें क्या आवश्यकता थी काम करने की। लेकिन जिस लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना था, जो कि साधारण व्यक्ति जिस जगह नहीं पहुंच पाते, हमें उन साधारण व्यक्ति से ऊपर उठना होगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें आराम, फिर इजी काम, मतलब आसानी से जो हो जाए या जितना गुजारा हो जाए सिर्फ उतने में ही संतुष्ट होने से ऊपर उठने की भावना रखनी होगी। तो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ये सोचना भी बहुत कठिन है, जो अपने जीवन काल में 3200 से ज़्यादा किताबें लिखे। और किताबें लिखने का उनका कारण यह था कि वो लोगों के विचार को सही कर सके, लोगों के विचार को परिष्कृत कर सके, लोगों के विचार को बदल सके। क्योंकि आज जितनी भी समस्याएं हैं लोगों के विचारों के ही कारण है। चाहे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका विचार ऐसा है कि मेहनत की आवश्यकता नहीं, जब चोरी से उसका पेट पल सकता है। कोई आदमी किसी से तर्क करता है तो उसका भी विचार है कि नहीं, तर्क करना सही है। तो विचारों से ही जुड़ी सारी समस्या है। चाहे चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, कोई अगर एक वॉर भी होता है, कोई युद्ध भी होता है, वो भी किसी न किसी एक विचार का ही कारण है कि कहीं ना कहीं विचारों का ही खेल है। एक तरफ कोई विचार से उस युद्ध को टाला जा सकता है और दूसरी तरफ वही विचार अगर सही ना हो तो युद्ध हो जाता है ना। या फिर कोई भी काम अच्छा हो बुरा हो वो विचारों से ही होता है। अगर विचार परिष्कृत होंगे तो कार्य भी बेहतर होगा। अब इसमें क्या है, लग्न आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। अगर आपके अंदर लग्न हो, संकल्प शक्ति हो, तो आप और व्यक्तियों से 100 गुना अधिक काम तक कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आगे बढ़े अपने जीवन में, उन्होंने आम आदमियों से ज़्यादा मेहनत करी, है ना। निश्चित तौर पर आम आदमियों से ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि सामर्थ्य तो सबके अंदर समान था। लेकिन उन्होंने अपने लग्न और श्रम के महत्व को पहचाना। अपने श्रमता से अधिक, मतलब आम लोग जितना कार्य कर रहे हैं उससे अधिक उन्होंने कार्य किया, तभी आज आगे पहुंच पाए। तो ऐसा होता है कि अगर आदमी के अंदर लग्न हो तो उससे 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू हुए कैसे हो गए, यह लग्न और श्रम है।
तो गुरुजी ने बताया कि भाई आप हमारे जीवन से सीख लो। अगर लग्न और श्रम नहीं होती तो आज वो भी आज इतने इतने साहित्य नहीं लिख पाते, है ना। 3200 किताबें, मतलब हो सकता है मैं हूँ या आप हो या कोई व्यक्ति हो अपने जीवन काल में भी इतनी पुस्तक पढ़ेगा कि नहीं, हमें नहीं पता। वैसी उतनी उससे जितना हम पढ़ सकते उससे कई गुना अधिक किताबें उन्होंने लिख दी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। और अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी, न जाने कितने शक्तिपीठ बने, 12 करोड़ के आसपास आज लोग जाने जाते गायत्री परिवार में है। इतने बड़े संगठन को तैयार किया जो कि काम बात नहीं है। ये क्या उनका संकल्प शक्ति, उनके लग्न और श्रम का ही कारण था कि आज ऐसा वो कर पाए। यदि उन्होंने भी ना अपने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर रह जाते जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए करता है। हमें क्या है, बस हमारी सोच इतनी नहीं होनी चाहिए कि बस हमें खाने को रोटी मिल जाए, बस उतनी नहीं होनी चाहिए। हमें श्रम करना है, हमें ऊंचा उठना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अधिक श्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। श्रम से हमें जी नहीं चुराना। चोरी से, ठगी से, चालाकी से जहां भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठे करते रहते, पर हमारा ये बड़ा काम संभव नहीं हो पाता। अगर हम भी आम आदमी बन के रह जाए और बस अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों में ही बस ये हो जाए कि भाई छोटी ज़रूरत भाई चोरी करके झूठ बोल के बस यही सबसे पूरा हो जाएगा, बस पेट ही तो भरना है। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस हम मेहनत ना करें और अपने कंफर्ट जोन में सिर्फ रह जाएं तो हम भी वैसे आगे ना बढ़े। और ऐसे अगर गुरुजी भी रह जाते तो शायद आज इतने बड़े चीज़ की मतलब इतना बड़ा संगठन नहीं बना पाते, इतने साहित्य नहीं लिख पाते। तो उनके जीवन का, अपने जीवन का उनको बताने का मेन लक्ष्य यही था कि हम उनके जीवन से कुछ सीखें और लग्न और श्रम के महत्व को समझें। जितने भी व्यक्ति बड़े हैं जो आज ऊंचे स्थान पर पहुंचे, जिनका आज हम नाम सुनते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिखाए, तो उनका लग्न और श्रम बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उन्होंने लग्न और श्रम लेकर आगे बढ़े, इसीलिए आज जिस जगह पर वो है वहाँ पे वो पहुँच सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब मैं आपको बता रहा हूँ तब भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आएंगे कि आप जिन व्यक्तियों को अपना आइडल देखते हो वो गरीबी से उठकर कहाँ से कहाँ ऊपर पहुँचे उनका। और सबसे बड़ा एक चीज़ सब में कॉमन रही है, वो जितने भी सब में एक चीज़ समान रूप से थी, लग्न और श्रम। उस लग्न और श्रम के भरोसे ही वो आज जिस जगह पर है उस जगह पर पहुंच पाए। सबके पास उतनी धन संपदा नहीं है, लेकिन लग्न और श्रम सबका कॉमन है, वो हमारे हाथ में, वो हम कर सकते, है ना। तो लग्न और श्रम का महत्व समझिए और आज से ही लग्न और श्रम के साथ आगे बढ़ते जाइए। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।